हाय गाइस, आई एम शेखर गुप्ता और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोइंग प्लांट्स मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। और इसमें हम बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ मैं बीजांड की एक संरचना बना चुका हूँ। अब इसके संरचना का अध्ययन करते हैं। तो अंडाशय में बीजांड एक अंडाशय में प्लेसेंटा के द्वारा बीजांड एक तंतुमय संरचना से जुड़ी रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। अंडाशय में प्लेसेंटा के द्वारा बीजांड एक तंतुमय संरचना से, ये देखिए क्या है, एक तंतुमय संरचना। तो अंडाशय में बीजांड एक तंतुमय संरचना से जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा के द्वारा तंतुमय संरचना से जुड़ा रहता है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल बीजांड से जिस स्थान पर फ्यूनिकल जिस स्थान पे बीजांड से या फ्यूनिकल बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। हाइलम कहते हैं। तो बीजांड के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर पता चलता है, यह जो संरचना बनी है इसका अध्ययन करने पर, मतलब बीजांड के आंतरिक संरचना के अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि यह अध्यावरण के द्वारा क्या रहता है, घिरा रहता है। ये जो क्या है, ये अध्यावरण है। तो ये अध्यावरण के द्वारा घिरा रहता है जो द्विस्तरीय स्तर, ये देखिए एक स्तर ये है और एक स्तर ये है। तो इसके सबसे बाहरी स्तर को हम क्या कहते हैं, इसके सबसे बाहरी स्तर को हम आउटर इंटरग्यूमेंट मतलब बाह्य अध्यावरण कहते हैं तथा आंतरिक स्तर को इंटरग्यूमेंट कहते हैं। अब अध्यावरण जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अध्यावरण जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, हम चलाजा कहते हैं। अध्यावरण जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको हम चलाजा कहते हैं। होता है पूरी तरीके से नहीं घिरा होता, बीजांड अध्यावरण के द्वारा पूरी तरीके से नहीं घिरा होता। या जिस स्थान पे अध्यावरण बीजांड को नहीं घेरता है उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अध्यावरण से पूरी तरीके से नहीं घिरा होता, अध्यावरण बीजांड को जिस स्थान पे नहीं घेरती है उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। अब बीजांड के केंद्र की ओर मृदुतिकी कोशिकाओं का एक क्या होता है, समूह पाया जाता है। मृदुतिकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। बीजांड के केंद्र की ओर एक मृदुतिकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सेक मतलब क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। न्यूसेलस के अंदर उसकी मतलब केंद्र की ओर एक क्या होता है, भ्रूण कोश मतलब एम्ब्रियो सेक होता है, इसी को हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं। और भ्रूण कोश के अंदर क्या है, कोशिकाएं पाई जाती है। तो नीचे की ओर मतलब माइक्रोपाइल की तरफ जो कोशिका पाया जाता है, मतलब माइक्रोपाइल की तरफ जो कोशिका पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एग अपरेटस। नीचे की ओर जो 3 कोशिकाएं पाई जाती है उसको एग अपरेटस कहते हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ होती है। और इसके ठीक विपरीत मतलब चलाजा की तरफ, ये चलाजा है तो चलाजा की तरफ 3 कोशिकाएं जो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पोडल। एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तथा एग अपरेटस और एंटीपोडल के बीच में केंद्रक जैसी दो केंद्रक जैसी एक कोशिका पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पोलर न्यूक्ली कहते हैं। तो इसके बारे में एक बार फिर से बता देता हूं कि अंडाशय में प्लेसेंटा के द्वारा बीजांड एक तंतुमय संरचना से जुड़ी रहती है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल बीजांड से जिस स्थान पे जुड़ता है या फ्यूनिकल जिस स्थान पे बीजांड से जुड़ता है उसको हाइलम कहते हैं। और एक बीजांड के आंतरिक संरचना का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ये अध्यावरण के द्वारा घिरा रहता है जो द्विस्तरीय होता है। इसके सबसे बाहरी स्तर को आउटर इंटरग्यूमेंट मतलब बाह्य अध्यावरण तथा आंतरिक स्तर को इनर इंटरग्यूमेंट मतलब आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के अंदर एक मृदुतिकी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के केंद्र की ओर भ्रूण
मतलब एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूण पाया जाता है। भ्रूण में कुछ कोशिकाएं बनती है नीचे की ओर, जो ये जो बीजांड होता है ये पूरी तरीके से नहीं घिरा रहता है, ये कहीं कहीं से खाली होता है। इस खाली जगह को माइक्रोपाइल कहते हैं। तथा भ्रूण कोश के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। इसके नीचे की ओर जो 3 कोशिकाएं होती है, मतलब जो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, उसको एग अपरेटस कहते हैं। तथा ठीक इसके विपरीत मतलब चलाजा की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और एग अपरेटस तथा एंटीपोडल सेल के बीच में 2 केंद्रक जैसी एक कोशिका पाई जाती है, जिसको पोलर न्यूक्ली कहते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर